नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लगभग 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल साइंस। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ डेली बेसिस पर, इन सभी को देखिए, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद क्रैश कोर्स चल रहा है। जितने भी HPSSC के अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए, तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आए या फिर कोई भी सुझाव हो, आपका कोई कमी हो वीडियो में, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको याद रखना है, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, हिंदी में से कोणीय वेग कहा जाता है और इसकी यूनिट बार बार एग्जाम में आती है। तो रेडियंस पर सेकंड बिल्कुल सही इसका आंसर है। और यहाँ पे मैं टॉपिक की बात करूँ तो यूनिट्स आपको याद रखनी है। ये जो SI यूनिट्स होती हैं, ये लगभग हर एग्ज़ाम में 1 या 2 पूछी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बार बार एग्जाम में आता है। इसका केमिकल फार्मूला CaSO4 हाफ H2O, बिल्कुल सही इसका आंसर है। ये जो भी सब्सटेंसेस हैं केमिस्ट्री के, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। इनके रासायनिक नाम पूछ ले जाते हैं या फिर केमिकल फार्मूलाज, तो अच्छे से पढ़ना इनको, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद ऑडिबल रेंज की बात करूँ, ये बार बार एग्जाम में आता है। ऑडिबल रेंज, जिसे हिंदी में श्रव्य दायरा कहा जाता है, तो आपको याद रखना है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, बिल्कुल सही है। इसे कहा जाता है ऑडिबल रेंज। ये जो साउंड वेव्स होती हैं, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो पेट्रोल है, इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, घटक है, ये है ऑक्टेन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका केमिकल फार्मूला काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, C8H18, बिल्कुल सही है। इसमें आपको पेंटेन, मीथेन, हेक्सेन ये भी याद रखने हैं, ये भी एग्जाम में आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इन्हें हिंदी में कहा जाता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो आपको याद रखना है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है, इनकी जो ज़िंदगी होती है, वो होती है 13 से 20 दिन। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे RBC की बात करूँ, रेड ब्लड सेल्स की, ये भी एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ना। और टॉपिक की बात करूँ, कोशिकाएं आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो लीवर है मनुष्य शरीर में, हिंदी में से यकृत कहा जाता है। इसका जो अध्ययन है, या फिर मैं बात करूँ स्टडी की, तो इसे कहा जाता है हेप्टोलॉजी। आपको नाम याद रखना है, एग्ज़ाम में ये स्टडीज़ काफ़ी पूछी जाती हैं। उसके बाद जाइलम की बात करूँ, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जाइलम बहुत ही महत्वपूर्ण है पेड़ पौधों में। और इसका जो मुख्य कार्य होता है, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो ये आपको याद रखना है, पेड़ पौधों की जड़ों से पत्तियों तक, टहनियों तक, तने तक पानी कौन पहुंचाता है? जाइलम। तो आपको याद रखना है। उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लो, अगर आपको 1 या 2 क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड देखने को ना मिले, तो मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि ये जितने भी विटामिन हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 1935 में, सबसे पहली बार आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड कौन सा विटामिन है? तो आपको नाम याद रखना है, विटामिन C। रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड। खट्टे फल जितने भी होते हैं, उनमें मिलता है विटामिन C। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो आपस में सब्सटेंस मिक्स किए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन ये आपस में घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये जो पेंट होता है, ये बिल्कुल सही है। इन चारों ऑप्शंस में ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं घुमा फिरा के। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है, ये जो चुंबक होता है, ये कौन सी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है? तो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स आपको याद रखना है। ये जो फिलिंग्स हैं, इन्हें हिंदी में कण कहते हैं। तो लोहे के कण जो हैं, इन्हें अट्रैक्ट कर लेता है ये जो चुंबक होता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों के बारे में भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तीनों चीज़ें आपको पाई जाएंगी कहाँ? ये जो एनिमल्स होते हैं इनके जो कोशिकाएं होती हैं इनमें। लेकिन क्लोरोप्लास्ट ये नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है पेड़ पौधों में। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, आपको ऐसे चूज़ करने पड़ेंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद दोस्तों ये जो ऑडिटोरियम होते हैं, तो यहाँ पे जो आवाज़ साउंड जो है ट्रैवल करती है वो बड़ी दृढ़ता से करती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो आपको याद रखना है सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है ये इसका मुख्य कारण है। बड़ी दृढ़ता से ये जो ऑडिटोरियम होते हैं यहाँ पे आवाज़ जो है अच्छे से ट्रैवल करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी किसी कठोर वस्तु को सीधा उसे क्या किया जाता है? जो बाष्प होते हैं उनमें चेंज किया जाता है। ये जो वेपर है तो ये कौन सी प्रोसेस से किए जाते हैं, कौन सा कन्वर्जन होती है ये? तो इसे कहते हैं दोस्तों उदरपातन। अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट हैं, सब्लिमेशन आपने पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन ये भी आपको पढ़ने हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको कमेंट्स में बताना है एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है, जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, हो सके तो लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि आप सभी के लाइक्स मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।